नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा देवता अहंकारी हो गए हैं, राजन चिंता मत करो, मेरे पास मेरी तपस्या है, मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। और हाथ में जल लिया, इतने वर्ष की तपस्या के फल से यह स्वर्ग को चला जाए ऐसा कहकर संकल्प छोड़ दिया और सशरीर त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंच गए। इंद्र ने कहा अरे इस शरीर सशरीर ये चांडाल स्वर्ग कैसे गया? वहां से धक्का दे दिया, अब तो नीचे गिरने लगे और नीचे त्रिशंकु ने कहा विश्वामित्र बचाओ बचाओ बचाओ। विश्वामित्र ने कहा रुक जाओ, न ऊपर रहे न नीचे गिरे, बीच में लटक गए। आप समझते हैं लोग झगड़े का आनंद लेना चाहते हैं, इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, वो बीच में लटक जाते हैं। इस घटना का यही तात्पर्य भी है, त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। कहा जाता है एक बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करने वाली एक नदी बहती, उसका नाम है कर्मनाशा। कहते हैं त्रिशंकु उल्टा लटके, उनके मुंह लार गिरा, नदी की लाश प्रवाहित हुई। परिचित कथा होती है कर्मनाशा की कि और नदियों में आप नहाएं तो आपके पाप का नाश होता है, और कोई कर्मनाशा में नहा ले उसके पुण्य का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। ये मुझे नहीं पता कि कर्मनाशा में नहाने से पुण्य का नाश होता है कि नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है जीवन त्रिशंकु वाली वृद्धि, दो लोगों के झगड़े का लाभ उठाने का उसके जीवन के पुण्य का नाश हो जाता है। इसका तात्पर्य यही है। विश्वामित्र ने कहा राजन घबराओ मत, इस स्वर्ग में नहीं रहने दे तो मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, दूसरा का निर्माण करूंगा, मैं दूसरी सृष्टि करूंगा। इतना कह के विश्वामित्र ने नूतन सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। अब तो हाहाकार मच गया, सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके आए। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, विपरीत कार्य कर रहे हो, विरुद्ध कार्य कर रहे हो। प्रशंसा की ब्रह्मा ने, महाराज आप तो यह हो वह हो वह हो। और अभिमानी व्यक्ति प्रशंसा प्रिय होता है, ध्यान देंगे। अभिमानी व्यक्ति को कि आप प्रशंसा करें तो उसको प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। प्रशंसा सुन करके विश्वामित्र को लगा कि अब इतने लोग कह रहे हैं तो भाई रुक जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त है ब्रह्मा जी, त्रिशंकु को इसी रूप में स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम सब आशीर्वाद देते हैं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तपस्या की इन्होंने। बाद बीच में मेनका आई, तपस्या का खंडन भी हुआ। भले ही वो खंडन हुआ हो, लेकिन उससे बड़ा लोकहित हुआ। भरत जैसा राजा इस देश को मिला था विश्वामित्र की तपस्या के स्खलन होने से। संतों की तपस्या टूटती भी है तो भी लोक मंगलकारी होती है, ध्यान देंगे। शकुंतला बेटी हुई और शकुंतला के बेटे भरत हुए, जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। फिर उन्होंने तपस्या करी। एक दिन ब्रह्मा जी ने आकर उनको अंत में ब्रह्मर्षि कहा। राजा जब ऋषि होता है तो राजर्षि कहा जाता है, बाद में इनको ब्रह्मा जी ने ब्रह्मर्षि कहा। विश्वामित्र ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। एक अवांतर की कथा आती है कि विश्वामित्र ने कहा जब तक वशिष्ठ नहीं कहेंगे तब तक मैं अपने को ब्रह्मर्षि नहीं मानूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा विश्वामित्र आप जाओ तो सही, आपको तुरंत ब्रह्मर्षि कहेंगे। विश्वामित्र आए हैं, कुटिया के पीछे छिप करके खड़े थे वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने क्रम में उन्होंने कहा वो देखो चंद्रमा कितना सुंदर है, कितना निर्मल है। यह चंद्रमा उतना सुंदर है जितनी सुंदर विश्वामित्र की तपस्या है। विश्वामित्र सोचने लगे, अहो मैं जिसके बारे में जाने क्या क्या सोचता हूं, जिससे लड़ने के लिए तैयार रहता हूं, वह वशिष्ठ की भावना मेरे प्रति कितनी अच्छी है, देखो तो। लेकिन वशिष्ठ जी ने पढ़ाते हुए एक बात कही, विद्यार्थियों इस चंद्रमा में एक दाग दिखाई देता है, इस चंद्रमा पर एक कलंक दिखाई देता है, एक दाग दिखाई देता है, यह सुंदरता में थोड़ा बाधित है। वैसे ही विश्वामित्र की तपस्या में भी एक दाग दिखाई देता है, उनमें क्रोध की अधिकता है, क्रोध की अतिशयता है। यदि विश्वामित्र क्रोध छोड़ दे
तो विश्वामित्र की तपस्या तो इस चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर हो सकती है। इतना सुनना था कि विश्वामित्र का हृदय भर आया, आंख में आंसू निकल आए, दौड़ कर आए, धड़ाम से वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे ब्रह्मर्षि उठो, और ब्रह्मर्षि संबोधित करके ऊपर उठा करके हृदय से लगा लिया। आज वह घटना याद आ गई विश्वामित्र को, और विश्वामित्र हृदय भर आया। इस भरी सभा में नेत्र सजल हो गए। आज कहते हैं वशिष्ठ जी, आपसे लड़ करके मैं ब्रह्मर्षि पद को पा लिया, लेकिन आज सामने राम खड़े हैं, लेकिन इनके पद से अभी तक दूर हूं। आप कृपा कर दो कि राम की प्राप्ति मुझे हो जाए। कभी बड़े कंजूस दिखाई देते थे, कामधेनु देने में वशिष्ठ कंजूस दिखाई देते थे, लेकिन आज करोड़ों कामधेनु से बढ़कर जब राम को दिलाना हुआ तो वशिष्ठ जी उदार होकर खड़े हो राम को दिलवाने के लिए। कारण क्या था? उस बार राजा को सशरीर स्वर्ग भेजना चाहते थे विश्वामित्र, तो यह एक व्यक्ति के हित के लिए था। लेकिन वशिष्ठ जानते हैं, यदि श्री राम आज विश्वामित्र के साथ चले गए तो इस धरती पर ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, और दुनिया का हर व्यक्ति इसी से स्वर्ग से बढ़कर के सुख का अनुभव करेगा। इसलिए समष्टिगत कामना है, परमार्थ की भावना है। इसलिए वशिष्ठ जी खड़े होकर के महाराज दशरथ के से कहते, महाराज इधर आओ। क्या कहते हो? न रामम ने तुम अर्हसि, मैं कहता हूं न धर्म महा तुम मरहसी। मैं कहता हूं धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, आपने वचन दिया है। आपको पता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने वचन दिया है, वचन जाएगा तो धर्म चला जाएगा। और रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म का विग्रह है, और धर्म चला जाएगा तो राम भी आपके पास नहीं रहेंगे। महाराज आप क्या कहते हो, राम को नहीं दूंगा? आप विचार करो, जब आपको बेटा नहीं था तो हम ब्राह्मणों ने ही यज्ञ करवा के आपको 4 बेटा दिलवाया, और आज एक यज्ञ पर आपत्ति आई है तो कम से कम आपने 4 पाया है, तो इन 4 में से आधा 2 का भी दान नहीं कर सकते हो? कम से कम आधे का दान तो करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने यह भी समझाया, और वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ चीजें समझाई। ऐसे एक चीज आप जान लें, जो जिसके भीतर कामना होती है ना, वह सिर्फ लाभ की बात समझता है। सकाम व्यक्ति उपदेश नहीं समझता, उसका लाभ यदि दिखे तो वह बात समझता है। ये सकाम यज्ञ करता है महाराज दशरथ। वशिष्ठ जी ने इनको लाभ की बात समझाई। कहा महाराज इधर सुनो, संत जितना लेते हैं ना उसका कई गुना करके वापस करते हैं। इधर आओ, एक बात बताओ, यह चिंता किस लिए कर रहे थे सभा में बैठकर? कहा राम का विवाह कहां करूं इसके लिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा सुनो, अगुआ आए हैं विवाह करवाने वाले, तो पहचानते नहीं हो, राम का विवाह कैसे होगा? अरे यही तो हैं जो ले जा करके आपके राम का विवाह करवा देंगे। महाराज दशरथ के कान खड़े हो गए। महाराज ने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बिना मतलब का ऐसे करा, मैं तो कब का भेज दिया होता। तैयार हो गए। गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, बहुत प्रकार से आज वशिष्ठ जी ने महामुनि विश्वामित्र को, महाराज दशरथ को समझाया है, तब जाकर के महाराज दशरथ के संदेह का नाश हुआ। मानसकार लिखते हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसंदेह नाश कर पावा, निपसंदेह नाश कर पावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि, तब वशिष्ठ बहु, तब वशिष्ठ बहु, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
नृप संदेह नाश कह पावा। बहुत प्रकार से समझाया। ऐसो स्त्रान विविधान वेत्ति त्रैलोक्य सचराचरे। महाराज आप यह मत समझो राक्षसों से डर कर आए हैं, यह वह महामुनि विश्वामित्र है जिनके पास इतना अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है कि संपूर्ण चराचर में किसी के पास ज्ञान नहीं है। स्वयं च कुशिकात्मजः तेषाम निग्रहणे सक्तः, उनका निग्रह करने में स्वयं समर्थ हैं। क्यों आए हैं? का तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, आपके हित के लिए आपके बेटे को मांगने आए हैं, इसलिए महाराज दे दो। महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के अपने 2 बेटे राम और लक्ष्मण को दिया। अच्छा, मांगा वाल्मीकि रामायण में 1 को है, लेकिन दिया 2 को है। रामचरितमानस में भी नाम नहीं लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा कहा। तो राम जी के तो 3 अनुज थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण को ही क्यों दिया? संतों ने बड़ा स्वाद लिया है। का लक्ष्मण को इसलिए दिया, पहला कारण तो यह है कि लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। दूसरा कारण यह है कि लक्ष्मण के बिना अभी तक राम जी एक और भोजन नहीं कर पाते हैं, तो लक्ष्मण के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए लक्ष्मण को दिया। एक मिथिला के संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि राम महाराज दशरथ ने सोचा हमारे राम जी को विवाह के लिए ले जा रहे हैं, तो हम अयोध्यावासी भले कहें कि राम जी नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, राम जी का जो शरीर है वो नीलमणि की तरह है, नील निर्धर की तरह है, नील कमल की तरह है। लेकिन मिथिला की सखियां यह नहीं कहती। मिथिला की सखियां सीधे सीधे कहती हैं कि सब भांति मनोहर सी अपिय का लगता नाजों का पाला है, कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। वहां तो सीधे सीधे कह देती हैं कि दुल्हा काला है। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि काला कलूटा दूल्हा जाएगा तो कोई विवाह के लिए तैयार होगा क्या? लखन भैया गोरे गोरे हैं, तो चलो इस काले राम जी के साथ एक गोरे लक्ष्मण की जोड़ी लगा दूं तो दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा, और एक काले कलूटे भरत जी बचेंगे तो इनके साथ फिर शत्रुघ्न की जोड़ी लगा दूंगा। मानो इसलिए भी दिया। चौथा कारण है कि राम जी के सील की रक्षा तभी संभव है जब लक्ष्मण जैसा एक कठोर व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति उनके साथ में हो। होता है कोमल फसल की रक्षा के लिए लोग खेत में कंटीले बाड़ लगाते हैं, इसलिए राम के साथ लक्ष्मण को दे दिया। राम और लक्ष्मण को लेकर महामुनि विश्वामित्र 6 कोस की यात्रा किए। वहां पर गृहाण वत्स सलिलम कहा, राम सरयू जी में आचमन करो, और यहाँ पर विद्याओं का दान किया है। आगे बढ़े हैं, रास्ते में ताड़का मिली है, भगवान श्री रामभद्र ने ताड़का का वध किया है। हमारे राम जी इतने कृपालु हैं, ताड़का ने हमारे राम जी को प्राण दिया तो हमारे राम जी ने भी ताड़का को मुक्ति प्रदान कर दी। राम जी किसी का उधार नहीं रखते, जो लेते हैं वापस कर देते हैं। प्राण दिया तो मुक्ति दे दी। आगे विश्वामित्र के यज्ञ में पहुंचे, बक्सर में पहुंचे, हाथ में धनुष बाण लेकर के यज्ञ की प्रदक्षिणा करते हुए राम जी यज्ञ की रक्षा करने लगे। अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। यज्ञ की रक्षा ऐसे नहीं होती कि आपके यहाँ यज्ञ हो रहा और आप अपने घर पे सोएं। राम जी जब यज्ञ की रक्षा के लिए आए तो 6 दिन 6 रात तक राम जी सोए ही नहीं थे, ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। पूरी पूरी रात जाग करके यज्ञ की रक्षा करते हैं। 6ठे दिन मारीच सुबाहु के साथ अनगिनत राक्षस आए हैं। राम जी ने मानवास्त्र से मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया है। पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानव मनुसंहितम, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कहते हैं राम जी देखो लक्ष्मण, मैंने सीतेषु नाम का अस्त्र का प्रयोग किया, इसने मारीच को मारा नहीं, 100